बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस वीवर्स हमने इसमें डिस्कस करनी है। और सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी जो कि चैप्टर नंबर 6 था उसमें हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को बड़ी अच्छी तरह से देखा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, उससे बनने वाली सैम्पल स्पेस, और फिर मुख्तलिफ इवेंट्स का हमने जिक्र किया, और फिर बहुत सारी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। और उन प्रॉब्लम्स में हमने बेसिक तरीकाकार से एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखी। वीवर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ जाने की इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम अगर बेसिक तरीकाकार की तरफ आएँ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल और अक्सर औक़ात नामुमकिन सी सिचुएशन हो जाती है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना। तो लिहाजा हमने फिर मुख्तलिफ क्राइटेरियाज बना लिए हुए हैं। स्टैटिस्टिशियंस ने हमें मुख्तलिफ सूरत हाल बता दी कि अगर ऐसी सूरत हाल हो, ऐसी कंडीशंस हों, तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है फ़लाँ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और फ़लाँ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अगर आप अप्लाई करें तो बड़ी आसानी से आप अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा इसी मकसद के लिए फिर हमने ये पार्ट 1 में ये जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का टॉपिक है इसमें हमने बायनॉमियल और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस को सीखना है। और आज हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात करनी है, जिसमें हमने सबसे पहले बर्नौली ट्रायल और उसके बाद फिर बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि ये क्या होता है। बर्नौली ट्रायल को डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, इसको समझेंगे, और उसके बाद बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशंस अवेलेबल होंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्नौली ट्रायल का। व्यूअर्स, बर्नौली ट्रायल क्या है? कोई भी ऐसा ट्रायल रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए, कोई भी ऐसा ट्रायल कि जिसकी टोटल 2 आउटकम्स हों, या हम कह सकते हैं कि टोटल आउटकम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता हो। यहां पे हमने जो डेफिनेशन में 2 आउटकम्स का जिक्र किया, एक्चुअली 2 कैटेगरीज। तो लिहाजा आप 2 कैटेगरीज में टोटल रिजल्ट्स को अरेंज कर सकते हो, या हम कह सकते हैं कि टोटल 2 ही आउटकम्स हों, सक्सेस एंड फेलियर। तो लिहाजा हमारे पास ऐसा ट्रायल क्या होगा? बर्नौली ट्रायल। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है इस पर हमने बड़ी डिटेल से बात पहले कर ली हुई है, उसका लिंक अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप उसको मजीद समझ सकते हैं। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको परफॉर्म कर लेने से पहले पहले हम यकीन के साथ ना कह सकते हों कि क्या रिजल्ट आ जाना है, जब तक कि मुकम्मल तौर पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना हो जाए, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो बर्नौली ट्रायल के बारे में दोबारा क्लियर कर लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डाई को अगर हम रोल कर रहे हैं, उसमें 6 आउटकम्स हैं और 6 के आने में सक्सेस है, 6 डॉट्स के आने में सक्सेस है। तो फिर 2 कैटेगरीज होगी ना टोटल, कि 6 वाली कैटेगरी यानी सक्सेस वाली कैटेगरी, और 1 2 3 4 5 ये 5 जो रिजल्ट्स हैं ये एक दूसरी कैटेगरी फेलियर वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इन 2 कैटेगरीज को एक्चुअली यहाँ पे डेफिनेशन में सक्सेस एंड फेलियर से जाहिर किया हुआ है, 2 आउटकम्स हमने कहा हुआ है। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं Can a trial whose all possible results can be classified into 2 categories, success and failure, is called Bernoulli trial। तो लिहाजा हमारे पास हर वो ट्रायल जिसकी टोटल 2 आउटकम्स हों, मीन सक्सेस एंड फेलियर, या टोटल आउटकम्स को हम कह सकते हैं 2 कैटेगरीज सक्सेस एंड फेलियर में डिवाइड किया जा सकता हो, ये हमारे पास बर्नौली ट्रायल है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक सिंगल बर्नौली ट्रायल सिर्फ होगा, वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम आएंगे डायरेक्ट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो कि बड़ा अहम टॉपिक है हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन या हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इंतहाई अहम और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में। इसको समझना इसलिए हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा हमारे पास बर्नौली ट्रायल के बारे में हमने बात कर ली, यानी ऐसा ट्रायल हुज ऑल पॉसिबल आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज सक्सेस एंड फेलियर, जिसमें हमने एक डाई की एग्जांपल ली। इसी तरह 2 कॉइन्स को टास्क कर रहे हैं और आपका एक हेड आने में सक्सेस है, इट मीन्स कि ST और TH ये 2 रिजल्ट्स जो हैं आपकी सक्सेस वाली कैटेगरी में आ गई, और HS TT ये हमारे पास इसमें क्योंकि 1 हेड नहीं आ रहा, लिहाजा ये हमारे पास फेलियर वाली कैटेगरी में आ गए। इसमें या 0 हेड है या 2 हेड्स हैं, लिहाजा ये फेलियर वाली कैटेगरी हो गई। तो ये भी बर्नौली ट्रायल है। इसी तरह अगर एक कस्टमर जाता है किसी एजेंट के पास, उससे एक सूटेबल अकोमोडेशन लेना चाह, एक घर रेंट पे हासिल करना चाह रहा है, तो लिहाजा उस पर्सन के 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी ना, या तो वो अपने कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक घर ढूंढ के दे सकता होगा, जितने चांसेस होंगे घर ढूंढ के देने के वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और अगर वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर पाता, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको सूटेबल अकोमोडेशन हासिल करके नहीं दे सकता,
तो उसके जो चांसेस होंगे उसकी फेलियर के चांसेस कहलाएंगे सूटेबल अकोमोडेशन हासिल ना होने के। तो लिहाजा हमारे पास ये भी एक बर्नौली ट्रायल होगा। तो लिहाजा हमारे पास कोई भी ऐसा ट्रायल, ताश, लूडो या फिर इस तरह की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए लेते हैं, तो लिहाजा हर वो ट्रायल जिसकी टोटल 2 आउटकम्स होंगी, सक्सेस एंड फेलियर, या टोटल रिजल्ट्स को 2 कैटेगरी सक्सेस एंड फेलियर में डिवाइड किया जा सकता होगा, यह हमारे पास बर्नौली ट्रायल होगा। अब बात करते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट वीवर्स, अगर तो एक सिंगल बर्नौली ट्रायल हो तो फिर तो हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, जिसके बारे में हमने बात की कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बर्नौली ट्रायल्स हमारे एक्सपेरिमेंट में मौजूद हों, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा बर्नौली ट्रायल्स हों, 2, 3 या जितने भी इससे ज़्यादा, लेकिन पहले से नोन हों कि कितने हैं, यानी फिक्स हों, फिक्स नंबर ऑफ, और इंडिपेंडेंट हों, यानी फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स पे मुश्तमिल जो एक्सपेरिमेंट है, ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। जिस तरह आपके सामने ये डेफिनेशन मेंशन है, एन एक्सपेरिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। मैंने ये ग्रीन लाइन से जो है ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स को, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं डेफिनेशंस को याद रखने के लिए, और इन वर्ड्स के बगैर डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होगी। आप जो है चेकर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, नंबर कटने के चांसेस हैं। लिहाजा इनको बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है कि कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो फिक्स नंबर ऑफ, यानी पहले से पता हो 5 दफ़ा कॉइन को टास्क करना है, 20 दफ़ा करना है, 50 दफ़ा करना है, फिक्स हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के दौरान हम उसकी तादाद फिर कम ज़्यादा ना करें। तो लिहाजा फिक्स नंबर ऑफ, और इंडिपेंडेंट हो, यानी एक ट्रायल का दूसरे पे इफेक्ट ना हो रहा हो। जिस तरह अभी हमने डाई की एग्जांपल ली, एक दफ़ा रोल करें, 6 का आना या ना आना, दूसरी दफ़ा रोल करने पे कोई इफेक्ट नहीं करता, दूसरी दफ़ा फिर इंडिपेंडेंट है, कोई भी आउटकम आ सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 डॉट्स आ सकते हैं। इसी तरह अभी हमने कस्टमर की एग्जांपल ली कि सूटेबल अकोमोडेशन हासिल करने के लिए वो किसी कमीशन एजेंट के पास जाते हैं, तो लिहाजा उससे पहले जाने वाले कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मकान हासिल हो सका या नहीं, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि उसको भी घर हासिल होगा या नहीं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। लिहाजा एक पहले कस्टमर का जाना और दूसरे कस्टमर का जाना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो लिहाजा ये भी हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। इसी तरह ताश के पत्तों को डिवाइड करते हुए मेरे पास अगर 4 एसेस आ गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के पास 4 किंग्स आए, अब उसके पास कोई भी पत्ते आ सकते हैं। लिहाजा हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम कार्ड्स की, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कहलाएंगे। तो लिहाजा कोई भी ऐसा ट्रायल जिसमें एक ट्रायल दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे। तो लिहाजा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन को भी याद कर लेना है आपने, लाजमी अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं इसमें और इंडिपेंडेंट होते हैं, और हर ट्रायल बर्नौली होता है, यानी हर ट्रायल की 2 ही कैटेगरीज होती हैं, सक्सेस एंड फेलियर। तो लिहाजा ये 3 बातें याद रखनी है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करते हुए कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। अगर एक ही ट्रायल होगा तो वो तो बर्नौली एक्सपेरिमेंट और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। जिस तरह अगर हमारे पास हम बात करते हैं कि हमने 6 दफ़ा एक डाई को रोल करना है और 6 दफ़ा रोल करते हुए हमारी सक्सेस है इवन नंबर के आने में, तो लिहाजा इवन नंबर के आने में अगर सक्सेस है और 6 दफ़ा डाई को रोल करना है, हर दफ़ा डाई का रोल होना दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट हैं। और इवन नंबर में अगर सक्सेस है तो इट मीन्स 2, 4 या 6 आए तो ये एक कैटेगरी यानी सक्सेस हासिल होगी हमें, और अगर इवन नंबर नहीं आता, 1, 3, 5 आता है तो इट मीन्स ये फेलियर है। तो लिहाजा हर ट्रायल की 2 कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं, 2, 4, 6 और 1, 3, 5, 2, 4, 6 और 1, 3, 5, यानी सक्सेस एंड फेलियर की कैटेगरीज, ये 2 कैटेगरीज पे मुश्तमिल है हर ट्रायल। तो ये हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए, बर्नौली हो गए, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं। लिहाजा ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होगा 6 दफ़ा डाई को रोल करने का, ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ये हमने एक बेसिक्स एग्जांपल ली समझने के लिए, आप इस एग्जांपल को अब इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। आप देख सकते हैं कि आया कि जो हम रिपीट कर रहे हैं ट्रायल्स ये फिक्स हैं, और क्या ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और क्या हर ट्रायल में 2 ही आउटकम्स हैं, टोटल 2 ही कैटेगरीज हैं, सक्सेस एंड फेलियर। तो लिहाजा ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। तो लिहाजा बड़ी अहम डेफिनेशंस हमने पढ़ ली आज की इस वीडियो में। बर्नौली ट्रायल क्या होता है, अ ट्रायल हैविंग 2 आउटकम्स सक्सेस एंड फेलियर, या अ ट्रायल whose all possible results can be classified into 2 categories, success and failure, is called Bernoulli trial। और उसके बाद हमने बात कर ली बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की।
an experiment that consists of a fixed number of independent Bernoulli trials is called binomial experiment। और इसकी हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अभी जो हमने बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करते हुए चंद एक बातें पढ़ी कि हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट में फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए और हर ट्रायल बर्नौली होना चाहिए। इसी बेस पे फिर हम बात करेंगे कि बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की ये प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, करैक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं, ये कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी हैं, नेक्स्ट इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसके फर्दर पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अहम कॉन्सेप्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।